Nope. Nope. तो हाँ जी दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कारीगरों के बारे में। भैया ऐसे वैसे किसी कारीगर के बारे में बात नहीं करेंगे, क्योंकि कारीगर जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक होता है नॉर्मल कारीगर और एक होता है प्रो कारीगर। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे प्रो कारीगरों के बारे में। तो भैया कारीगर तो कोई भी बन सकता है, पर महान कारीगर वही होता है जो उसके कारनामे भी महान हो, जो दीवार भी उल्टी बना देते हैं। अब बताओ भैया, एक कारीगर से हम क्या ही उम्मीद कर सकते हैं कि भैया वो कम से कम दीवार तो सीधी बनाएगा। पर भैया ऐसा नहीं है, क्योंकि भैया ये प्रो कारीगर जो होते हैं बस ये दीवार बनाने का ध्यान रखते हैं, और दीवार जैसे ही टेढ़ी बन जाती है फिर उनका एक अच्छे से तरीका निकालते हैं। भैया लकड़ी से उस दीवार को सीधा करते हैं। अब भाई इतना ज्यादा दिमाग होगा तो काम भी तो ऐसे ही होगा ना। पर यार एक बात है कि अगर नॉर्मल कारीगर अच्छे से काम करता है तो भैया उसकी तो किस्मत ही खराब है। बताओ कैसे? अब भाई साहब, ये आदमी यहाँ पे सड़क बना रहा होता है, तभी इसके साथ में कुछ ऐसा हो जाता है जिसकी वजह से इसको सोचना पड़ता है कि भैया मैं जिंदगी में इतना दुखी हूँ, उससे ज्यादा दुखी तो मेरे को लोग कर रहे हैं। अब भाई जैसे ये सड़क बना रहा होता है, पता नहीं इस बेवड़े को क्या सोचती है कि भैया इसकी बनी हुई सड़क पे ही चला जाता है। अब भैया इसने 2 दिन की मेहनत 1 मिनट में खराब कर दी। अब भैया इस बंदे के लिए एक लात तो बनती है, तो भैया कमेंट बॉक्स में सभी लातें मारो इसके लिए। अब भाई हो सकता है कि ये बंदा थोड़ा पिया हुआ हो या फिर इसने सस्ते नशे कर रखे हो, जिसकी वजह से इसने कुछ ऐसा काम कर दिया। और भाई ये अकेला ही ऐसा नहीं है, इसका एक भाई भी है, वो इससे भी थोड़ा ज्यादा तेज है। और भाई साहब वो तो साइकिल लेके भाग रहा है। अब हमने सोचा कि यार उस वाले को माफ किया जा सकता है, पर इसको माफ नहीं किया जा सकता। तो भैया इसके लिए हमने FIR दर्ज करा दी और ये अभी जेल में है। अब भाई ये सब बातें हो गई तो आम कारीगर तो सोचता है कि भैया इससे ज्यादा जिंदगी में दिक्कतें क्या ही आ सकती। पर भाई बात यही नहीं बनती है, क्योंकि जैसे इस कारीगर ने फिर से काम स्टार्ट किया, इसके साथ में एक और दिक्कत आ गई। और वो दिक्कत ये आ गई कि भैया ये कुत्ता बीच सड़क में कबड्डी खेलने लगा। ऐसा मत करो मेरी जान। के चक्कर में कारीगर को फिर से काम करना पड़ा। कारीगर ने फिर से काम किया और बड़ी मुश्किल से इस सब चीजों को ठीक किया। तभी भैया पता चला कि एक गायों के झुंड को दौड़ करने की इच्छा हो रही है, और दौड़ करने के लिए उनको साफ सुथरी सीधी जगह नहीं चाहिए, बल्कि एक सड़क चाहिए जो कि बन रही है। तो भाई साहब इसी कारीगर के उसमें ला करके इन्होंने दौड़ करा दी। मेरे को जानता नहीं है। अब दौड़ कराने के बाद कारीगर हो गए परेशान। उसने सोचा कि अब जिंदगी में कुछ करना नहीं है, अब भैया इस काम को छोड़ के हम जा रहे हैं हिमालय पर्वत की श्रृंखलाओं में, वहां जाकर के भैया तपस्या करेंगे, क्योंकि इस प्रकार से जिंदगी हमारी सफल ना होने वाली। तो भाई साहब बड़ी मुश्किल के बाद उन्होंने सोचा कि नहीं, तपस्या करके वापस आए और सोचा कि भैया हो सकता है कि जिंदगी में शायद कुछ अच्छा हो जाए। तभी भैया सड़क बनाने लगे, तभी आ गए थे हमारे ये मेंढक मास्टर। अब इनको पता नहीं कौन सी चुल थी भाई, तू तो रब जा भाई। हाँ तो दोस्तों, बात कर रहे हैं कारीगरों के बारे में, और कुछ ऐसे कारीगरों के बारे में बात नहीं कर रहे जिनका दिमाग है भैया बिल्कुल रॉकेट की तरह, क्योंकि वो सीधा कभी सोचते नहीं है, वो सोचते हैं ऐसा जो आम इंसान नहीं सोचता। अब भाई एक बात बताओ कि ये स्विच जो लगा रखा है वो किस लिए लगा रखा है? आप सोच रहे होंगे कि अंदर जो बल्ब है वो जल जाएगा इससे। नहीं भैया, नॉर्मल कारीगर ऐसा काम कर सकते हैं, पर महान कारीगर ऐसा काम नहीं कर सकते। महान कारीगरों को अच्छा दिमाग होता है, इसकी वजह से भैया वो कुछ ऐसे कांड करते हैं, काम नहीं करते हैं। ये बल्ब जलेगा आपके फ्लैश करने से। अब इस प्रकार का दिमाग अगर आम इंसान में हो तो भाई साहब वो क्या कुछ नहीं कर ले, पर ऐसा दिमाग आम इंसान के पास नहीं होता। ऐसा दिमाग सिर्फ कारीगरों के पास ही होता है, और वो भी प्रो कारीगर होता है। तो हाँ जी दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और हमारे महान कारीगरों के कारनामे भी आपको अच्छे लगे होंगे। तो भैया वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल पर नए हो तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। इसकी गारंटी नहीं है। मिलते हैं इसी प्रकार की फनी और जोरदार खतरनाक वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय।